हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिटिल वीमेन एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं इंजू डैश कैम फुटेज को देख रही होती है और पार्क जे-सेंग को हवायांग के घर में जाते हुए देखकर बुरी तरीके से हैरान हो जाती है। दूसरी साइड मारी इनक्विन को सुना रही होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसे धमका रही होती है कि अब तुम बचने वाली नहीं हो, जिससे इनक्विन बोलती है कि तुम संभल के रहो क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। अगर सबको पता चल जाएगा कि तुम पार्क जे-सेंग के फादर इन लॉ के फाउंडेशन की एलुमनी हो और तुम इसीलिए उसकी तारीफ़ कर रही हो तो लोग तुम्हें किस तरीके से जज करेंगे। जिससे मारी कहती है कि मुझे संभल के रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप मेरे अच्छे ग्रेड्स के लिए मिले थे। दूसरी साइड इंजू पार्क ह्यूरन से पेंटिंग के बारे में पूछती है कि वो सीन उसने कहाँ पर देखा था। वो उससे पूछती है कि क्या उसने ऐसा हवायांग को देखा था, जिसे ह्यूरन बताती है कि मैं तो जानती भी नहीं हूँ उन्हें और ऐसा सीन मैं बहुत पहले से ही देखती आ रही हूँ और मुझे सही से याद भी नहीं है। वो बताती है कि उसे अचानक से वो सीन याद आया, इसीलिए उसने वो पेंटिंग बनाई। पार्क ह्यूरन उस दिन का इंसिडेंट बताती है जब हवायांग का मर्डर हुआ था। वो बताती है कि उसके फादर और मदर में बहुत फाइट हुई थी और उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि उसके फादर उसके ग्रैंडफादर की कार लेकर कहीं जा रहे हैं जो वो कभी भी यूज़ नहीं करते थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं उसके फादर और मदर अलग तो नहीं हो जाएंगे और ज़्यादा पैनिक होकर उसने अपने हाथ को कट कर लिया। इंजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पार्क ह्यूरन ने उस मर्डर वाले सीन को नहीं देखा है तो उसने उसको पेंटिंग में कैसे बना दिया। जिससे इन्हें बताती है कि इस घर में एक सीक्रेट ऑर्किड रूम है और उस ऑर्किड्स में बहुत ज़्यादा पावर है और हमें वो बहुत कुछ दिखाती है जो हमें पता नहीं होता है। जैसे कि इन्हें को उसकी मरी हुई बहन के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन की याद आ गई। इन्हें ये भी बताती है कि अगर बहुत टाइम तक उस ऑर्किड्स को स्मेल करे तो हमें वो घोस्ट से कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है। ये सब सुन के इंजू उन दोनों को एक ऑर्किड स्ट्रोक करके पूछती है कि क्या वो ऐसा था, जिससे वो दोनों उसे ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत ही बेकार ड्रॉ किया था, लेकिन वो कुछ कुछ ब्लू ऑर्किड से रिजेंबल हो रहा था, इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया। ह्यूरन कहती है कि वो कार की डैश कैम फुटेज नहीं देगी, अगर उसने उससे लेने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। जिससे इंजू कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, वो उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं करेगी और वो उसके सिचुएशन को समझ सकती है कि वो इस वक्त क्या फील कर रही है और उसे स्लीपिंग पिल खिला के सुला देती है। लेकिन रात में चुपके से वो हीरोइन के कमरे में जाके उस फुटेज को ढूंढने लगती है। जब भी वहाँ पे इन्हें आ जाती है और वो कहती है कि आपने जानबूझ के उसे स्लीपिंग पिल दिया ताकि वो सो जाए, अगर आप उस डैश कैम फुटेज को लेने की कोशिश करेंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुन के इंजू शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी साइड पार्क जे-सेंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं और सब रिपोर्टर्स पार्क जे-सेंग से प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और ये सब टीवी पर ग्रैंड आंटी भी देख रही होती हैं और वो इनक्विन को कॉल करती हैं, लेकिन वो पिक नहीं कर रही होती है। यहाँ इनक्विन सारे रिपोर्टर्स को प्रॉपर्टीज़ का पेपर दिखाकर बोलती है कि ये इसके पास एविडेंस है। पार्क जे-सेंग घर जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहा होता है जब भी उसकी सेक्रेटरी इंजू को कहीं जाते हुए देखती है और सेक्रेटरी थोड़ी सी सस्पिशियस नज़र आ रही होती है और वो चुपके से इंजू का पीछा करती है और वो देखती है कि वो हवायांग के घर जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ये सब इंजू का प्लान होता है कि अगर वो हवायांग के घर आएगी तो सबूत मिटाने के लिए उसके पीछे कौन आने वाला है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इंजू एक बॉक्स को लेकर चुपके चुपके से वहाँ से जा रही होती है जब ये सेक्रेटरी और उसके आदमी इंजू को वहाँ पर रोक लेते हैं और सेक्रेटरी ज़बरदस्ती इंजू का वो बॉक्स छीनने लगती है और वैसे ही वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और हम ऐसा ऑडियंस देख पाते हैं कि वो एक एक्वेरियम होता है जिसमें फ़िश होती हैं। इंजू फ़िश को ज़मीन पर पड़े देखकर रोने लगती है कि हवायांग की फ़िश थी और उसने इसे ध्यान रखने के लिए कहा था और इसे तुम लोगों ने तोड़ दिया। पास में एक ओल्ड आदमी खड़ा होकर देख रहा होता है जिसे सेक्रेटरी पानी देने के लिए कहती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि इंजू बस उसके सामने रोने का नाटक कर रही होती है। मीनवाइल इन्हें और पार्क ह्यूरन को सीक्रेट्स ऑर्किड्स रूम में देखते हैं। वो दोनों उस डैश कैम फुटेज को मिट्टी में छुपा रही होती हैं और इन्हें कहती है कि उसे किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना है और उसे कहती है कि तुम ऐसा समझ लो कि इस दुनिया में बस हम दोनों ही हैं और हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है। पार्क जे-सेंग के पास इंजू आती है और उससे बताती है कि उसकी ग्रैंड आंट उससे मिलना चाहती हैं, लेकिन वो मिलने से साफ इनकार कर देता है। जिससे इंजू उसे एक फ़ोटो देती है और वो देखता है कि वो उसकी बचपन की फ़ोटो है और उसके साथ उसके मदर और फादर भी हैं। बाद में हम ग्रैंड आंट और पार्क जे-सेंग को एक साथ देखते हैं जहाँ ग्रैंड आंट उसके बचपन की कुछ बातें बता रही होती हैं और उसके फादर से रिलेटेड पास्ट की चीज़ें बताती हैं। वो कहती हैं कि जब से मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिली हूँ तब से मेरे बिजनेस में बहुत लॉस होने लगे हैं और जो अनरिजॉल्व केसेस थे अब वो भी बाहर आने लगे हैं, ये सब तुमने किया है। पार्क जे-सेंग हंसने लगता है और कहता है मैं तो बस आपका रिएक्शन देखना चाहता था। ग्रैंड आंट कहती हैं कि इनक्विन को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा कर रही है तो तुम उसको माफ़ कर दो।
मैं उसको समझा दूंगी, और अगर हम दोनों को जिंदा रहना है तो हम दोनों को एक दूसरे पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। पार्क जी सिंह पूछता है कि मुझे आपके बारे में कुछ पता क्यों नहीं था, जिससे ग्रैंड आंट बताती हैं कि वो उसके फादर और जनरल वन के बहुत ज़्यादा करीब थी और वो मुझे ज़िंदा रखना चाहते थे, इसलिए आज मैं सही सलामत हूँ। जब ग्रैंड आंट वहाँ से जा रही होती हैं तो ऊपर से हीरोइन की मदर उन्हें देख रही होती है। मेन टाइम हम डॉयल और इंजू को साथ में देखते हैं, जहाँ डॉयल उससे पूछता है कि तुम हवायांग के घर क्यों गई थी जबकि तुम सबकी नज़रों में हो, और पार्क जे सिंह की सेक्रेटरी वैसे भी तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रही है। इंजू कहती है कि उसे लगा था कि पार्क जे सिंह ने ही हवायांग को मारा है, जिससे डॉयल कहता है कि इसमें शौक होने वाली क्या बात है, उसको पता होना चाहिए कि पार्क जे सिंह किस टाइप का आदमी है। इंजू बताती है कि उसके पास डैश कैम वीडियो की फुटेज है जिससे वो प्रूफ कर सकते हैं कि उसी ने हवायांग को मारा है, लेकिन डॉयल को पता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, इसलिए वो उसे ऐसा कदम उठाने से मना करता है। इंजू बताती है कि वो हवायांग के घर इसलिए गई थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि पीछे से सबूत मिटाने के लिए कौन आ रहा है। डॉयल कहता है कि मतलब तुम्हें लगा था सबूत मिटाने मैं आऊँगा, तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, जिससे वो सारे आर्टिकल्स दिखाती है जो इनक्विन और जोंगो ने उसे डॉयल के बारे में बताया था कि उसने पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। डॉयल कहता है कि ये सब फेक न्यूज़ थी ताकि लोगों को बिलीव हो जाए कि वो मर चुकी है, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाद में वो उस लड़की की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है कि ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि मेरी मनी लॉन्ड्रिंग की क्लाइंट थी, और अब ये दूसरी आइडेंटिटी के साथ बहुत हैप्पी लाइफ जी रही है। दूसरी साइड पार्क जे सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो उसके फादर के नाम थी वो सब मेरे फादर इन लॉ का था, और वो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ अपने पास नहीं रख सकते थे, इसलिए वो सबको बांट दिया करते थे, और मेरे फादर के नाम पर प्रॉपर्टीज़ था मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला था, और अब उस प्रॉपर्टी की कीमत 8 बिलियन वॉन नहीं बल्कि 20 बिलियन वॉन है, और हमने उस पैसों का इस्तेमाल फादर इन लॉ के फाउंडेशन में यूज़ किया था, और हमने बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है, जिसमें वो कई सारे लोगों का नाम दिखाता है जो आज बहुत कुछ अजीब करके बैठे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप। मेन टाइम मारी इनक्विन को नीचे दिखाना चाहती थी, इसलिए वो पार्क जे सिंह से कहती है कि हमने सुना है कि इनक्विन की सिस्टर को भी सपोर्ट उसी फाउंडेशन से मिल रहा है और उसकी सर्जरी भी उसी फाउंडेशन से हुई थी, क्या ये सच है? ये सुन के पार्क जे सिंह खुद को महान साबित करने के लिए कहता है कि मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इनक्विन सोच रही होती है कि कैसे इसने एक पल में ही सारी चीज़ों को घुमा कर रख दिया, उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। ग्रैंड आंट ये सब टीवी पर देख रही होती हैं, और दूसरी साइड डॉयल भी इंजू को उसी कॉन्फ्रेंस में लेकर आया हुआ होता है। इंजू गुस्सा कर रही होती है कि तुम मुझे ये सब दिखाने के लिए आए हो, और उसे इन्हें पे भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पार्क फैमिली के साथ उसी स्टेज पे खड़ी हुई थी। इंजो कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। डॉयल कहता है कि तुम्हें पता भी है वो 70 बिलियन वॉन तुम्हारे अकाउंट में कहाँ से आया है। वो बताता है कि पार्क जे सिंह 70 मिलियन वॉन को अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज करने वाला था, अगर उसका कैंपेन सही से नहीं चला तो हमें वो 17 बिलियन वॉन नहीं मिल पाएगा। वो बताता है कि उसके पास लेजर है और वो जब भी काम आएंगे जब पार्क जे सिंह 17 बिलियन वॉन से ज़्यादा डैमेज करेगा, जब भी उसके साथ वो डील कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसा चांस छोड़ना नहीं चाहिए। वो बताता है कि उन पैसों की वजह से वो बहुत सारे प्रॉब्लम में आने वाली है और उन्हें उन सब प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। जब तक के लिए उसे हवायांग और अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं बोलना है। इंजो कहती है सही में तुम पैसों को ही प्रेफरेंस देते हो। जब भी उसके पास उसकी ग्रैंड आंट की कॉल आती है और वो इनक्विन को वहाँ से लेकर आने के लिए कहती हैं। पार्क जे सिंह के कॉन्फ्रेंस के बाद इन्हें पार्क फैमिली के साथ जाने लगती है, जिसे इनक्विन देख लेती है और वो उसे आवाज़ लगाने लगती है, जिससे इन्हें रुक जाती है और उसे देखने लगती है, लेकिन वापस मुड़ के वो पार्क फैमिली के साथ जाने लगती है। ये देख के इनक्विन बुरी तरीके से टूट जाती है कि उसकी खुद की बहन ऐसा कर रही है और बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रही होती है, और ऊपर से मीडिया वाले उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि जब उसे पूरे इन्फॉर्मेशन का पता नहीं था तो उसने पार्क जे सिंह पर आरोप क्यों लगाया। जब भी वहाँ इंजू आती है उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। घर पर वो गुस्से में ग्रैंड आंट से क्वेश्चनिंग करने लगती है कि उनका पार्क फैमिली और वन फैमिली से क्या रिश्ता है और वो इतनी रिच कैसे बन गई। ग्रैंड आंट बताती हैं कि उनके टाइम पर औरतों को कुछ करने का राइट्स नहीं था, इसलिए उनकी जल्दी शादी करवा दी गई और वो पढ़ भी नहीं पाई और ऊपर से उनका डिवोर्स हो गया, और उस टाइम उनको जो सही लगा उन्होंने किया और इसीलिए आज वो इतनी हाई पोजीशन पर हैं। वो कहती हैं कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और तुम लोगों की लाइफ भी रिस्क में नहीं डालना चाहती हूँ, तो बेहतर है इस बात को तुम यहीं रहने दो और तुम पार्क जे सिंह से दूर रहो। ये सब सुनकर इनक्विन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जिसे इंजू समझाती है कि ग्रैंड आंट सही बोल रही हैं और वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और धीरे धीरे कदम बढ़ाने चाहिए।
इनक्विन उस पर भी गुस्सा करने लगती है कि जिस इंजो को वो जानती थी वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और वो कहती है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो, और वहाँ से वो चली जाती है। मीनवाइल हम पार्क फैमिली को देखते हैं जो खुश हो रहे होते हैं कि इनक्विन की वजह से आज उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। पार्क जे संग की सेक्रेटरी कहती है कि अब इनक्विन का काम ख़त्म हो गया है, तो क्या अब मैं उसको मार सकती हूँ? वैसे भी वो अल्कोहलिक है तो कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। और फिर वो कहती है कि इनक्विन से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इंजू से है, जिससे पार्क जे संग की वाइफ कहती है कि वो मेरी सेक्रेटरी है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं खुद हैंडल कर लूँगी। डॉयल बताता है कि इंजो उसके साथ काम कर रही है और वो खुद उसको मैनेज कर लेगा और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देगा, जिससे पार्क जे संग डॉयल की बातों से सहमत हो जाता है और यहाँ सेक्रेटरी का मुंह बन जाता है। बाद में सेक्रेटरी डॉयल से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। उसको डाउट हो रहा था कि कहीं वो उसको डेट तो नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम्हारी चॉइस तो इंजू जैसी कोई पुअर लड़की नहीं हो सकती है, तुम्हें तो रिच लड़कियां पसंद है। वो कहती है कि अगर इंजू की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसको छोड़ने वाली नहीं है, जिससे डॉयल उसको धमकाता है कि अगर उसने बात पार्क जे संग को बता दी तो शायद वो एक ठग को अपने साथ रखना नहीं चाहेगा। ऑफिस में इनक्विन उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रही होती है और वो पेपर्स को चेक करती है तो देखती है कि सारे प्रॉपर्टीज के पेपर्स गायब हैं और ग्रैंड आंट ने उन सारे पेपर्स को डिस्ट्रॉय करा दिया है। लेकिन इनक्विन जैसे तैसे करके एक फोटो को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती है और उसे टेप से चिपका रही होती है। बाद में पार्क जे संग की वाइफ इंजू को हॉस्पिटल में बुलाती है जहाँ उसके फादर कोमा में होते हैं और उसे हवाई के प्लेस पर इंटरनेशनल ऑर्किड्स फेस्टिवल में सिंगापुर जाने के लिए कहती है। और वह यहाँ पे ये भी रिवील करती है कि ऑर्किड्स के बहाने वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इंजू कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट क्यों कर रही है जबकि हवाई ने उसे एक बार धोखा दे दिया है। वो बताती है कि हवाई की कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी बहनें हैं, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। और इसके बाद वो इंजू से पूछती है कि उसका बचपन का क्या सपना था, जिससे इंजू बताती है कि वो एक रिच आदमी से शादी करना चाहती थी, जिससे वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी एक बहन रिपोर्टर है और दूसरी बहन पेंटर और तुम्हें दूसरों के पैसे से रिच बनना है, जिससे इंजू बताती है कि वो बचपन से लड़कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और उसके पास ऐसा कुछ खास स्किल्स नहीं है, इसीलिए बचपन से उसका वही ड्रीम था। इसके बाद पार्क ह्यूरिन की मदर उसे ब्लू ऑर्किड्स देती हैं और कहती है कि इसे अपने बेड के पास रख के सोना। इंजू कहती है कि मुझे क्या प्रॉफिट होने वाला है अगर मैं सिंगापुर जाऊंगी तो, जिससे वो बताती हैं कि वो प्रॉफिट का 10% उसको देंगी प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट। पार्क ह्यूरिन की मदर बताती हैं कि अगर वो ब्लू ऑर्किड्स को स्मेल करेगी तो उसको पता चलेगा कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहती है। इंजू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि 10% से कोई अमीर बन सकता है, जिससे पार्क जे संग की वाइफ बताती है कि उसका हस्बैंड मेयर बनने के बाद प्रेसिडेंट बनेगा और वो सब कुछ इतना बस प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के लिए नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों में उसका भी कुछ बेनिफिट है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम फेस्टिवल में सही से परफॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारे ऑर्किड्स फ्लावर को मैं अपने फादर के सीक्रेट ऑर्किड्स ट्री पर लगा दूंगी, क्योंकि ये फ्लावर वहीं पे अलाइव रह सकता है और इससे तुम भी इंटरनेशनल ऑर्किड सोसाइटी की मेंबर बन जाओगी, जिसे हम ज्यूनग्रेन सोसाइटी कहते हैं। मीनवाइल इनग्विन उस फोटो में बहुत सारे लोगों के साथ अपने ग्रैंड आंट को भी देखती है और उस फोटो के पीछे भी ज्यूनग्रेन सोसाइटी लिखा हुआ होता है। दूसरी साइड इन्हें ह्यूरिन को याद करने के लिए बोलती है कि वो पेंटिंग वाला सीन उसके दिमाग में कैसे आया। मीनवाइल डॉयल इंजू के हाथों में ब्लू ऑर्किड्स देखकर घबरा जाता है और उसे ऑर्किड्स को देने के लिए कहता है, लेकिन इंजू उससे पूछती है कि पहले वो बताए वो उस ऑर्किड्स के बारे में क्या जानता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो ब्लू ऑर्किड्स को स्मेल करती है और उसके बाद वो ग्रैंड आंट के पास जाती है और पार्क जे संग से रिलेटेड सारी बातें बताती है और कहती है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे पार्क जे संग बर्बाद हो जाए और उसके सारे पैसे हमें मिल जाए। दूसरी साइड इनक्विन जंगों के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहां उसको पता चलता है कि उन प्रॉपर्टीज़ का ऑनर सारे ज्यूनग्रेन सोसाइटी के मेंबर्स थे और सब अननेचुरल तरीके से मारे गए एक्सेप्ट उसकी ग्रैंड आंट और पार्क जे संग के फादर इन लॉ जनरल वन, जो इस वक्त कोमा में है। और इसमें एक और मेंबर था जो 4 साल पहले हुए बैंक स्कैम सुसाइड केस का विक्टिम था। इधर इनक्विन आंट से ज्यूनग्रेन सोसाइटी और ब्लू ऑर्किड्स के बारे में बात कर रही होती है कि इसका लिंक पक्का कुछ पार्क जे संग से है और हम देख पाते हैं कि उसे बहुत नींद आ रही होती है। ग्रैंड आंट बोलती है कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, हम इस बार में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इंजू कहती है कि हम दोनों की लाइफ सेम है, आप भी पहले पुअर थी और मैं भी आज पुअर हूँ और आपका भी डिवोर्स हो गया और मेरा भी डिवोर्स हो गया। बाद में हम देखते हैं कि इंजू सो जाती है और उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और अपने रूम में वही ब्लू ऑर्किड्स को देखती है और उस ब्लू ऑर्किड्स को लेकर ग्रैंड आंट के रूम की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसको वश में कर लिया हो या वो स्लिप वॉक कर रही हो। बाद में पार्क ह्यूरिन को कुछ याद आने लगता है कि वो बचपन में एक सीढ़ियों पर जाया करती थी और अचानक से उसे उन सीढ़ियों की याद आ जाती है
और वो उन सीढ़ियों को दिखाने के लिए इन्हें को अपने साथ लेकर जा रही होती है। और जब दोनों उन सीढ़ियों पे जा रहे होते हैं तो उसकी मदर आ जाती है और उन दोनों को रोक लेती है। एपिसोड के एंड में इनक्विन अपने ग्रैंड आंट के पास जाती है और वो डोर खुला हुआ देखती है जो उसे बहुत अजीब लगता है और वो देखने के लिए अंदर जाती है और वो ग्रैंड आंट को आवाज़ लगाने लगती है और अंदर का नज़ारा देखकर वो बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि उसके ग्रैंड आंट मर चुकी हैं और साइड में एक रॉड पड़ा हुआ है और खून में लिपटी हुई इंजू ग्रैंड आंट को लेकर बैठी हुई है और वहाँ हम उसी ब्लू ऑर्किड्स को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी एंड प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, तो मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।